गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे सीवी रमन। आज वर्तमान में आप जानते हैं कि आज वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों का बोलबाला है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा और कीमती उपकरण आज भी मनुष्य का दिमाग ही है। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें सीवी रमन के जीवन से मिलता है। वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में विज्ञान के क्षेत्र पर अनेक शोध कार्य किए और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्प विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया और उनकी कीमत लगभग 200 रुपये से भी कम रही होगी। इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। उनके पिता भौतिक विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे। रमन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तक पढ़ने को मिली। उन्हें अपने पिता से संगीत का प्रेम भी मिला, जिसकी प्रकृति पर उन्होंने बाद में बुनियादी शोध किया। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। उन दिनों आयु की पाबंदी न होने के कारण उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। 1902 में रमन प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिक विज्ञान में प्रथम स्थान तथा स्वर्ण पदक के साथ 1904 में बीए पास किया। 1907 में एमए की परीक्षा में वे सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। रमन का कद छोटा था, जिसने उनके लिए अनेक मुश्किलें खड़ी की। अक्सर उनके शिक्षक जो है पूछा करते थे, क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र हो? महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च कोटि का शिक्षा जो है विदेश जाने की सलाह उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी जाती थी। परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रमन का छोटा शरीर इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत में रहकर ही उन्होंने काम करने के लिए रमन सारी जिंदगी उस डॉक्टर के ऋणी रहे। रमन ने भौतिक विज्ञान में एमए किया। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां थी। अल्प विकल्प खुले न होने के कारण रमन को कलकत्ता में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी। जब शासकीय नौकरी करनी पड़ी रमन जी को, तो निश्चित रूप से वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी भौतिक शास्त्र या भौतिक में रमन की रुचि जो है लगातार बनी रही। उन्होंने घर में ही छोटी प्रयोगशाला बनाई और वहीं प्रयोग करने लगे। एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिस दिन इंडियन एसोसिएशन का अल्टीवेशन ऑफ साइंस, अर्थात ये बात कहा जा सकता है कि रमन चलती ट्राम में कूदकर वहां पहुंचे, जहां उनका स्वागत अमृतलाल सरकार ने किया। इनके पिता महेंद्र लाल सरकार ने भारतीय विज्ञान का प्रसार करने के लिए 1876 में इस संस्था की स्थापना की थी। भारतीय विज्ञान स्थापना की थी। उसके पश्चात अब रमन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वहां की प्रयोगशाला में काम करने लगे। जल्द ही वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने लगे, जिनकी ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने रमन को विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की तारकनाथ पालित चेयर स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। रमन फूले नहीं समाये। वित्त विभाग के बही खातों से बरी होकर अब वे अपने प्रिय विषय पर शोध करने के लिए मुक्त थे। कहा जाता है कि 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रमन विदेश गए। उनकी यह समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। वह समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहे। सागर का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? क्या पानी आसमान से प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है? क्या कोई और कारण है? रमन को एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। इस तरह जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में मस्त थे, तब रमन वहां एक जेबी वर्णक्रममापी से प्रयोगों में मगन थे और उन्होंने अलग माध्यमों से प्रकाश के
प्रकीर्णन पर एक शोध लिख डाला। भारत लौटने के बाद कहा जाता है कि रमन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध शुरू किया। उन्होंने प्रकाश की किरणों को विभिन्न विभिन्न द्रवों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। 1928 में उन्होंने सिद्ध किया कि किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव्य के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश को बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाले किरण से भिन्न होता है। बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मूर्ति है। यही वह सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है जिस पर आगे चलकर रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। कहा जाता है कि उनकी खोज से विश्व स्तर पर वैज्ञानिक शोध में तेजी आई। इससे अलग पदार्थों की संरचना के अध्ययन में बहुत मदद मिली। इस बुनियादी शोध के बाद रमन पर सम्मानों की झड़ी लग गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड सम्मान से नवाजा। इस प्रकार से सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार भी 1930 को इन्हें दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।